हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपना विविध को आगे बढ़ाते हैं, विविध क्वेश्चन आंसर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान था, यह है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ठंडा प्रदेश। आंसर हो जाएगा बोस्टॉप, अंटार्कटिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ी मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद, आंसर हो जाएगा मस्जिद अल हराम। मस्जिद अल हराम मक्का, सऊदी अरब में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंची मस्जिद। सबसे ऊंची मस्जिद, आंसर हो जाएगा सुल्तान हसन मस्जिद, काहिरा मिस्र में। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद, मिस्र, काहिरा में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंची मीनार। कुतुब मीनार भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा गिरजाघर। सबसे बड़ा गिरजाघर, आंसर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा महल। सबसे बड़ा महल, आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी पैलेस, इटली में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग। सबसे ऊंची बिल्डिंग, आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुबई। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी दीवार। सबसे लंबी दीवार, आंसर हो जाएगा चीन की दीवार। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम, आंसर हो जाएगा स्टार हो स्टेडियम प्राग। स्टार हो स्टेडियम प्राग, चेक में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है। आई सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम प्राग, चेक गणराज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, आंसर हो जाएगा सुपर डोम, लुइसियाना, अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा का स्थान। सर्वाधिक वर्षा का स्थान, आंसर हो जाएगा मानिसराम, मेघालय, भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा घंटाघर। सबसे बड़ा घंटाघर, आंसर हो जाएगा द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को, रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह, आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क बंदरगाह, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा, आंसर हो जाएगा खालिद हवाई अड्डा, रियाद में। खालिद हवाई अड्डा, रियाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, सबसे विशाल मंदिर। सबसे विशाल मंदिर, आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ी मूर्ति। सबसे बड़ी मूर्ति, आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा संग्रहालय, आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा पुस्तकालय, कांग्रेस पुस्तकालय, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, क्रूजल नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा महाकाव्य, आंसर हो जाएगा महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य वर्ल्ड में महाभारत है, भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, सबसे बड़ा पार्क। सबसे बड़ा पार्क, आंसर हो जाएगा बूड बेफेलो नेशनल पार्क, कनाडा में है। सबसे बड़ा पार्क बूड बेफेलो नेशनल पार्क, कनाडा में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, आंसर हो जाएगा मियाजाकी, जापान। मियाजाकी, जापान। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा राजप्रसाद। सबसे बड़ा राजप्रसाद, आंसर हो जाएगा इंपीरियल पैलेस, टोक्यो। सबसे बड़ा राजप्रसाद इंपीरियल पैलेस, टोक्यो। चलिए सबसे बड़ी कार्यालय इमारत। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत, आंसर हो जाएगा पेंटागन, अमेरिका। पेंटागन, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे सबसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंचा पशु सॉरी सबसे लंबा ब्रिज। सबसे लंबा ब्रिज, आंसर हो जाएगा सिकोया का ब्रिज, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊंचा पशु। सबसे ऊंचा पशु, आंसर हो जाएगा जिराफ। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे विशाल पशु। सबसे विशाल पशु, आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है।
चलिए अगला है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह, चलिए इसमें देखते हैं। पहला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। चलिए अगला डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट। अगला नॉर्वे का शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। चलिए अगला क्वेश्चन बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। चलिए अगला फ्रांस का लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। चलिए अगला हो जाएगा ईरान। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। चलिए अगला हो जाएगा यूके। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। चलिए अगला हो जाएगा स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है, बुल फाइटिंग। चलिए अगला है यूएसए यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह आंसर हो जाएगा गोल्डन रॉक। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह आंसर हो जाएगा गोल्डन रॉक। चलिए अगला क्वेश्चन है जापान। अगला देश जापान है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। अगला हो जाएगा इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली। देखिए इटली का सफ़ेद लिली, फ्रांस का लिली, इटली का सफ़ेद लिली और बांग्लादेश के वाटर लिली। बांग्लादेश से वाटर लिली बंगाल के खाड़ी उधर पड़ता है, इसलिए बांग्लादेश का वाटर लिली उससे कंपेयर करके याद कीजिएगा। फ्रांस का लिली, इटली का सफ़ेद लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली। चलिए कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ। चलिए अगला ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बैटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बैटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बैटल। चलिए अगला हो जाएगा रूस। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देश हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है, लेकिन उसको सदर्न क्रॉस फॉर्न भी कहा जाता है ना। सदर्न क्रॉस और फॉर्न तीनों है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी, सदर्न क्रॉस और फॉर्न। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी, सदर्न क्रॉस और फॉर्न। चलिए अगला हो जाएगा भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। चलिए अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन देशों के बीच सीमा का नाम क्या है? दो देशों के बीच सीमा का नाम क्या है इसमें है? चलिए पहला है मैकमोहन रेखा, यानी कौन देश में बीच है? मैकमोहन रेखा कौन देश के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। चलिए अगला है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत या पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत या पाकिस्तान के बीच है। अगला हो जाएगा हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगला हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। चलिए अगला है मैगिनोट रेखा। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। चलिए अगला है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच पड़ता है। चलिए मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा चलिए मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है।
चलिए अगला हो जाएगा ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय स्मारक। चलिए देखते हैं इसका। झुकी हुई मीनार पीसा कहाँ है? पीसा और कौन देश में पड़ता है? इटली में पड़ता है। झुकी हुई मीनार पीसा में है और पीसा इटली में पड़ता है। चलिए अगला क्रेमलिन मास्को में पड़ता है और मास्को रूस में पड़ता है। क्रेमलिन मास्को शहर में पड़ता है और मास्को शहर रूस में पड़ता है। चलिए और अगला हो जाएगा पार्थेनॉन एथेंस में पड़ता है। एथेंस यानी यूनान। पार्थेनॉन एथेंस यानी यूनान में पड़ता है। पार्थेनॉन एथेंस यानी यूनान में पड़ता है। चलिए अगला हो जाएगा इम्पीरियल पैलेस टोक्यो यानी कि जापान में पड़ता है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान में पड़ता है। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो जापान। चलिए अगला हो जाएगा ग्रेट वॉल उत्तर चीन में पड़ता है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन में पड़ता है। अगला हो जाएगा ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ओपेरा हाउस सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ओपेरा हाउस सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। चलिए अगला हो जाएगा पिरामिड ने गीजा मिस्र में पड़ता है। पिरामिड जो है ये गीजा में है जो मिस्र में है। चलिए अगला है एफिल टावर पेरिस में है फ्रांस। एफिल टावर पेरिस में है। पेरिस जो फ्रांस में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। चलिए अगला हो जाएगा पवन चक्की किंडर किड्ज डेनमार्क में पड़ता है। पवन चक्की किंडर किड्ज डेनमार्क में पड़ता है। अगला हो जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में है, यूएसए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है। चलिए अगला है ताजमहल आगरा में है। आगरा जो भारत, ताजमहल आगरा में है यानी भारत। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा मानचित्र की रेखाएं। अगला टॉपिक हो जाएगा मानचित्र की रेखाएं। चलिए देखते हैं। समलौण रेखा यानी कि आइसोहेलाइन समलौण रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। समलौण रेखा आइसोहेलाइन देखिए समलौण रेखा कहते हैं मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला हो जाएगा समदाब रेखा यानी कि आइसोबार। समदाब रेखा आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। चलिए अगला हो जाएगा समगौरी रेखाएं यानी कि आइसोबाथ। समगौरी रेखा आइसोबाथ यानी समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगौरी रेखाएं कहलाती है। आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता था, बस उसको इंग्लिश में थोड़ा सा रिवीजन करना है कि अगर इंग्लिश वाला वर्ड दे तो थोड़ा दिक्कत होगा। समगौरी यानी कि समान गहराई, समदाब यानी कि समान दाब वाला, समलवणता यानी कि समान लवणता वाला नमकीन। तो इसको थोड़ा हिंदी में तो दिक्कत नहीं है लेकिन इसको इंग्लिश में दिक्कत है। समगौरी आइसोबाथ, इससे उसको इंग्लिश याद करना जरूरी है। चलिए समोच्च रेखाएं यानी कि आइसो हाइपर लाइन यानी कि ऊंचाई वाली रेखाएं। समोच्च यानी कि समान ऊंचाई वाले। चलिए तो इसको कैसे याद करते हैं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। हिंदी में तो आसान है, थोड़ा इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा रटना पड़ेगा। समवर्षा दर्शक रेखाएं यानी कि समवर्षा से ही नाम से स्पष्ट है कि समान वर्षा वाला। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। आइसोहाइट। चलिए अगला है समान रेखा आइसोप्लेथ। समान रेखा वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। समान रेखा कहलाती है। चलो अगला समधूप रेखा आइसोहेल। समधूप रेखा समान धूप वाली रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समधूप रेखा। चलिए अगला हो जाएगा समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म। समताप रेखा मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का 11वां प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियाँ। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियाँ
चलिए प्रमुख देशों के समाचार एजेंसियाँ देखते हैं। यूएसए की समाचार एजेंसी है एसोसिएट प्रेस। यूएसए की समाचार एजेंसी है एसोसिएट प्रेस, यानी कि एपी भी कहते हैं उसको, एपी भी कहते हैं। यूएसए की समाचार एजेंसी है। चलिए अगला है ब्रिटेन की समाचार एजेंसियाँ। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर। ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर। चलिए अगला है रूस की समाचार एजेंसी तास। रूस की समाचार एजेंसी तास है। रूस की समाचार एजेंसी तास है। अगला हो जाएगा मलेशिया बरनामा। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा। अगला हो जाएगा इटली के अंसा। इटली के समाचार एजेंसी अंसा। इटली के समाचार एजेंसी अंसा है। चलिए इजराइल के इतीम। इजराइल के समाचार एजेंसी इतीम। इजराइल के समाचार एजेंसी इतीम। फ्रांस के समाचार एजेंसी AFP। फ्रांस के समाचार एजेंसी AFP। चलिए भारत के समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। भारत के समाचार एजेंसी PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत का और समाचार एजेंसी है समाचार भारती। समाचार भारती भारत का ही है। चलिए अगला है चीन का समाचार एजेंसी सिन्हुआ। चीन का समाचार एजेंसी सिन्हुआ। चलिए अगला है जापान के समाचार एजेंसी क्योडो। जापान के समाचार एजेंसी क्योडो। चलिए इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी अंतारा। इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी अंतारा। इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी अंतारा। चलिए अगला है ईरान का समाचार एजेंसी इरना। ईरान के समाचार एजेंसी इरना। ईरान के समाचार एजेंसी इरना। अगला है जर्मनी के समाचार एजेंसी DPA। जर्मनी के समाचार एजेंसी DPA। जर्मनी के समाचार एजेंसी DPA। अगला हो जाएगा फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी वफा। फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी वफा। फिलिस्तीन के समाचार एजेंसी वफा। अगला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी AAP। ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी AAP यानी कि आप। ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी AAP। रूस का समाचार एजेंसी नोवोस्ती। रूस का समाचार एजेंसी नोवोस्ती। रूस का समाचार एजेंसी रोस्ती। पाकिस्तान का समाचार एजेंसी UPP। पाकिस्तान का समाचार एजेंसी UPP। पाकिस्तान का समाचार एजेंसी UPP। मिस्र का समाचार एजेंसी मेना। 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 चलिए अगला हो जाएगा भारत का समाचार एजेंसी यूनिवार्ता। भारत का समाचार एजेंसी यूनिवार्ता। भारत का समाचार एजेंसी यूनिवार्ता। अगला हो जाएगा फिर भारत का समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI। भारत का समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI। चलिए अमेरिका के समाचार एजेंसी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल UP। अमेरिका के समाचार एजेंसी यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यानी कि UP। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोग के।